Good morning to all. Welcome back to another video. In previous video, we had started with the concentration terms in mole concept or problems involving mole concept in solution, in which we discussed the three concentration terms. The first one is mass percent or weight percent. What is that? The mass of the solution, mass of solute in grams present in 100 ग्राम of the solution, कि 100 ग्राम solution में solute का कितना mass present होता है, that is the mass percent. Second one is the strength. Strength of solution is defined as the amount of solute in grams present per liter of the solution, कि per liter solution में solute का कितना mass dissolve है in gram. Third one is the molarity. The molarity of solution is defined as the number of moles of solute present in per liter of the solution, कि per liter solution में कितने number of moles solute के dissolved हैं, that is the molarity. And the fourth one is molality, जो आज हम कर रहे हैं, that is the fourth one. और वो कौन सा है? molality. मोलालिटी क्या होता है? देखिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल m. मोलालिटी को हम लिखते हैं कैपिटल M से और मोलालिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल m से. मोलालिटी of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent or the 1000 gram of the solvent. क्या होता है? moles of solute divided by mass of solvent in kg, कि solvent को हमने किस में लेना है? kg में. और कितने 1 kg में यानी कि 1000 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है, दैट इज़ अ मोलालिटी. मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? तो मोल ऑफ सोल्यूट जैसे हमने मोलारिटी में भी निकाले थे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं. मास ऑफ द सोल्यूट divided by molar mass of the solute. Simply we called given mass upon molar mass, कि जो मास हमें गिवन है और जो एक्चुअल में उस कंपाउंड का या एक्चुअल में उस एलिमेंट का जो मोलर मास है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट. लेट्स वी सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ मोलालिटी. देखिए क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3m, 3 मोलर जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है NaCl का, उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.25 ग्राम पर मोल. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. हमने क्या निकालना है? मोलालिटी निकालना है. तो वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी इज, मोलालिटी क्या आएगा? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg. क्लियर? यहाँ पे मोल्स हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ द 3 मोलर. अभी हमने कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का मास कितना है. इट मीन्स 3m का मीनिंग क्या है? कि 3m NaCl सॉल्यूशन मीन्स दैट 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या मीनिंग है? 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं. तो मास, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग मास निकालेंगे 1 लीटर में. तो यहाँ क्या आएगा? मास ऑफ 1 लीटर. 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन. क्या आएगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी. तो वॉल्यूम कितना है? 1000 ml एंड डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.25 ग्राम पर मोल. तो इसको सॉल्व करने से टोटल हमारे पास क्या आया? 1250 ग्राम. इट मीन्स ये जो है हमारे पास टोटल 1250, इतना हमने क्या निकाल लिया है? यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया है. अब नेक्स्ट देखो क्या है, हमें नेक्स्ट क्या करना है? मास निकालना है. किसका? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट का. तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे मास ऑफ
3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? NaCl। अगर हमने सोल्यूट का मास निकालना है तो वो भी कितने का निकालना है? 3 मोल्स का। तो 1 मोल का कितना आएगा? क्या है? NaCl। Na का मास हमें पता होता है कितना होता है? 23। और Cl का मास कितना है? 35.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये कितने का है? 1 का। सिमिलरली अगर हम 3 मोल का निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? 3 × 58.5। तो टोटल कितना आ गया यहाँ से? 175.5 ग्राम। क्लियर? तो हमने क्या किया? सॉल्यूट का भी मास निकाल लिया, क्योंकि हमने क्या करना है? सॉल्वेंट का मास निकालना है। और हम लोगों ने सॉल्यूशन का भी मास यहाँ से निकाल लिया। तो सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ अ सॉल्वेंट। तो अगर हमने यहाँ पे अभी मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हमारा ये क्या होएगा? रीअरेंज हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे कि मास ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ अ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास मास किसका बच जाएगा? यहाँ पे सॉल्यूट का। सॉल्यूट का माइनस करोगे तो किसका बचेगा? सॉरी, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो 1250 माइनस 175.5 ग्राम, तो हमारे पास क्या आया? 1074 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आया। अब नेक्स्ट हमारे पास मोलालिटी को हमने निकालना है। तो क्या है? मोलालिटी इज ए मास ऑफ अ सॉल्यूट 3m डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में कितना है? दिस वन। तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ? 2.79 मोल पर केजी। क्लियर? या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.79 m, स्मॉल m से, कि ये इसकी क्या है? मोलालिटी है। The next one is normality. Normality क्या होती है? The normality of solution is defined as the number of gram equivalent of solute present per liter of the solution and it is represented by a capital N. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्राम equivalent of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को निकालने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, कि जितना मास हमें ग्राम्स में सॉल्यूट का गिवन है, दैट्स वाई इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर? अभी जो इक्विवेलेंट मास है वो हम लोगों को, इक्विवेलेंट मास जो है वो एसिड्स का भी हो सकता है, बेसिस का भी हो सकता है और सोल्ट्स का भी हो सकता है। तो इन तीनों में होता है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ अ एसिड, तो एसिड का कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड, कि एसिड, पूरे एसिड का जितना मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय द उसकी जो बेसिसिटी है। ठीक है? कि एसिड में क्या होता है? जब एसिड जो है वो डिसोशिएट होता है आयंस में तो नेगेटिव आयन होगा वहाँ पे, तो कितनी बेसिसिटी है उसकी। एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एन बेस, अगर बेस का इक्विवेलेंट मास निकलेगा तो क्या आएगा? मोलिकुलर मास ऑफ अ बेस, कि बेस का मोलिकुलर मास अगर NaOH है तो NaOH का टोटल का मोलिकुलर मास कितना है, डिवाइडेड बाय द बेस की क्या होगी? एसिडिटी, कि उसकी एसिडिटी कितनी है। एंड एक्वस मास ऑफ सॉल्ट, अगर सॉल्ट का निकालना है तो अगेन क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट, कि जितना भी सॉल्ट है, जैसे NaCl अगर है तो Na और Cl का मास नंबर को ऐड करके हम क्या निकालेंगे? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट का, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम। मेटल एटम की वैलेंसी कितनी है? जैसे NaCl लिया तो NaCl में मेटल एटम कौन है? Na, तो क्या है? पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 1। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, कि जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको किससे डिवाइड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन क्या आएगा? जैसे हमारे पास सॉल्यूट क्या है? N2, तो टोटल सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट तो N1 प्लस N2। सिमिलरली अगर हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, इसको अगर हमने लिया x1 और इसको अगर हमने ले लिया x2, क्लियर, तो क्या हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस